एक विधानसभा सीट जिसकी चर्चा बाहुबलियों के साय से होती है, और जब वहां पर कोई 33 साल का आदमी जो कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखता है, सबसे पहले तो वो कुशवाहा बिरादरी के अंदर जोश भरता है, उनको जागृत करता है और पूरी ठसक के साथ कहता है कि ना, अब इस पूरे के पूरे विधानसभा सीट पर किसी बाहुबली का साया नहीं रहेगा, उसका नाम नहीं चलेगा, बल्कि पिछड़े समाज का अगर वोट कोई व्यक्ति लेता है तो पिछड़े समाज के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति यहां की गद्दी पर बैठेगा। हम बात कर रहे हैं सारण जिले की बनियापुर विधानसभा सीट की, और रवि प्रकाश कुशवाहा का हम जिक्र करना चाहते हैं। रवि प्रकाश कुशवाहा के बारे में आपको हम बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसकी उम्र 33 साल है, लेकिन पिछले कई दशक से वो व्यक्ति लगातार क्षेत्र में अगर बच्चों को कॉपी किताब चाहिए तो अपने पैसे से वो बांट रहा है। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होता है, वहां पर सरकार की मदद नहीं पहुंच पाती, तो अपने पॉकेट से निकालकर 50,000 1,00,000 रुपया दे देता है। तो हमने जब इस व्यक्ति के बारे में जाना तो हमने सोचा कि जरा चर्चा की जाए। हमने सोचा बात की जाए बनियापुर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, और बात की जाए कि क्या रवि प्रकाश कुशवाहा नाम का वो 33 साल का व्यक्ति वाकई में अगर जनता के बीच में इतनी सेवा करने के बाद जाएंगे तो जनता उनको वोट देगी। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि साल 1952 से लेकर साल 2020 तक कैसे कभी ब्राह्मण, फिर कभी राजपूत, और बीच में मात्र एक व्यक्ति ऐसे हुए जो पिछड़े समाज से आते हैं, वो बनियापुर के विधायक बन पाए, वरना वहां पर स्वर्णों का कब्जा रहा है, अगड़ी जाति के ही विधायक बने हैं। लेकिन इस बार वो 33 साल का रवि प्रकाश कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति कहते हैं कि अगर पिछड़ों का वोट लेकर के कोई गद्दी पर बैठेगा तो पिछड़ा ही बैठेगा। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बनियापुर विधानसभा के बारे में जानिए। बनियापुर विधानसभा सीट चर्चा का विषय इसलिए रहता है क्योंकि बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। बाहुबलियों का जब जिक्र आता है, जब नाम आता है, तो बाहुबलियों के जिक्र में कुछ चीजें छूट जाती हैं। वहां पर छूट जाती हैं पिछड़े गरीबों का कितना कल्याण हुआ उस पर चर्चा, क्योंकि चर्चाएं होती रह जाती हैं बाहुबलियों के कहानियों पर। मौजूदा वक्त में बनियापुर विधानसभा सीट पर प्रभुनाथ सिंह के भाई का कब्जा है। इसके पहले आप जाएंगे, फिर भी वहां पर कोई अगड़ा ही विधायक बना। रवि प्रकाश कुशवाहा इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सीट है वहां पर कुशवाहा बिरादरी का वोट है, वहां पर यादवों का वोट है, लेकिन फिर भी वहां पर विधायक कोई अगड़ी जाति का ही बनता है। और हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि वो व्यक्ति विधायक बनकर पिछड़ों के लिए कुछ करता नहीं है। हमने रवि प्रकाश कुशवाहा के बारे में और कुछ जानना चाहा, समझना चाहा कि आखिरकार कोई व्यक्ति आखिरकार उस क्षेत्र में कैसे यह दावा कर सकता है कि हां, इस बार जनता उसको चुनने जा रही है। जब हम तमाम चीजों के बारे में पढ़ रहे थे तो मेरे सामने तमाम प्रकार की तस्वीरें आई कि कैसे सैकड़ों लोगों की एक साथ गिरफ्तारी होती है। तस्वीरें आई कि कोई 33 साल का व्यक्ति अगर किसी दो आपसी विवाद में तीसरा व्यक्ति घायल हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने पॉकेट से निकालकर 50,000 रुपया दे देता है। और तब हमें समझ में आया कि वाकई में रवि प्रकाश कुशवाहा की चर्चा और उनकी लोकप्रियता बनियापुर में इतनी ज्यादा क्यों है। बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में आपको जरा हम कुछ और भी जानकारी दे देते हैं। बनियापुर सीट के बारे में साल 1952 से चुनाव हो रहा है, साल 2020 तक। अगर आप तमाम जाकर के लिस्ट चेक करेंगे तो कहीं पर कोई पांडे जी, कभी मिश्रा जी, कभी राजपूत ब्राह्मण, इनके बीच ही बनियापुर की सत्ता घूमती रही। बीच में एक बार ऐसा हुआ कि कोई पिछड़े वर्ग का विधायक बना, और एक बार ही ऐसा हुआ है, एक ही व्यक्ति ऐसा कर पाया है। और इसके बाद से रवि प्रकाश कुशवाहा को लेकर लोग कहते हैं कि इस बार भी ऐसा होगा। हमने उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि रवि कुशवाहा जैसा कोई कैंडिडेट मैदान में उतरे, और रवि कुशवाहा कहते हैं कि पूरे के पूरे सारण जिले में, छपरा जिले में कोई कुशवाहा का नेता बन ही नहीं पाया।
वो उदाहरण देकर कहते हैं कि अब तक के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि किसी कुशवाहा नेता को विधायक का टिकट मिला हो, लेकिन फिर भी वो विधायक नहीं बन पाए और पूरे के पूरे क्षेत्र में कुशवाहा नेता तो है ही नहीं। वो दावा करके कहते हैं कि कुशवाहा का नेता जब नहीं है तो निश्चय ही यह बात तय है कि वहां पर कुशवाहा बिरादरी के बारे में विशेष तौर पर कोई चर्चा होता भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि इस बार सारी की सारी जो समीकरणें हैं वो तमाम चीजें बदलेंगी। रवि कुशवाहा के बारे में एक व्यक्ति कहानी बताते हुए कहता है कि एक बार यादवों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। यादव के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, कोई विवाद था, कोई मामला था। वो व्यक्ति कहता है कि उसी दौरान पुलिस की गाड़ी से नुनिया समाज से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति घायल हो गया। वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गया और उस व्यक्ति तक मौजूदा विधायक नहीं पहुंचे। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद के लिए वो लोग नहीं पहुंचे जो इन तमाम समाज का वोट लेकर विधायक बनते हैं। लेकिन वहां पर रवि कुशवाहा पहुंचे और रवि प्रकाश कुशवाहा वहां पर जाकर के अपने पास से 50,000 रुपया उस परिवार को देते हैं, इलाज करवाते हैं। तो आखिरकार बताइए कि रवि कुशवाहा हमको अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? ये वहां का एक व्यक्ति कहता है। हमने सब कुछ सुना, हमने सब कुछ समझा। इसके बाद हमने रवि कुशवाहा के बारे में परखना चाहा कि वाकई में क्या कुशवाहा बिरादरी के अंदर उनको लेकर के किसी प्रकार का सकारात्मक धारणा है। हमने कई लोगों से बातचीत की। कई सारे लोगों ने कहा कि पिछले एक दशक में अगर कुशवाहा बिरादरी के लिए कोई वहां पर काम करने वाला नेता है, कोई समाज सेवक हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि रवि प्रकाश कुशवाहा से आगे कोई है। तमाम लोग कहते हैं कि रवि कुशवाहा ने वाकई में गांव गांव में घूमकर एक जन आंदोलन खड़ा किया और जन आंदोलन के जरिए पूरे के पूरे कुशवाहा बिरादरी को एकजुट किया। एक पैर पर आज की तारीख में अगर कुशवाहा बिरादरी खड़ा है तो वो केवल और केवल रवि कुशवाहा के लिए है। हमने बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में और कुछ समझना चाहा। हमें पता चला कि वहां पर भूमिहार वोटर्स भी ठीक ठाक है, यादव वोटर्स भी ठीक ठाक है, पिछड़े वोटर्स की संख्या ज्यादा है अगर अगड़े वोटर्स के टोटल संख्या को आप जोड़ लेंगे तो। लेकिन अफसोस पिछड़े वोटर्स को इस बात का लगता है कि वोट हम देते हैं, लेकिन आखिरकार हमारा वोट ज्यादा होने के बावजूद विधायक हमारा नहीं बन पाता है। लेकिन इस बार शायद ये परिपाटी बदलेगी क्योंकि रवि कुशवाहा मैदान में है। बाकी रवि कुशवाहा के बारे में आपको हम और दो चार चीजें बताते हैं। मसलन कोई व्यक्ति अगर एमए करके राजनीति में आता है, हायर एजुकेशन करने के बाद वो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरता है, तो उसको पता होती है शिक्षा की अहमियत और निश्चित तौर पर अगर वो व्यक्ति विधायक बनेगा तो शायद आपको और आपके बच्चों के लिए वो सोचेगा कि आखिरकार उनकी शिक्षा कैसे अच्छे तरीके से चले, क्योंकि उसको पता होगा कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति बिना पद पर रहते हुए 50,000 1 लाख रुपया किसी घायल को यूं अपने पॉकेट से निकाल कर दे दे, वह भी तब जब दशकों पहले से वो ये काम कर रहा है, जब उसका चुनाव लड़ने का कोई मोटिव नहीं रहता है, तो अगर वो पद पर आ जाए तो आम जनता के लिए कितना खड़ा रहेगा, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। एक और व्यक्ति कहते हैं कि आप बताइए कि आपको विधायक वैसा चाहिए जो विधायक उतरे तो गाड़ी से उतरकर आपको प्रणाम करके आपका हालचाल पूछे, या आपको वैसा नेता चाहिए जिसके सामने जाकर आप झुककर प्रणाम करें तो वो पलटकर आपसे एक बार हालचाल भी ना पूछे। हमने जब सोचा इसके बारे में तो ये बात एकदम दिल तक लगी। मुझे लगा कि ना वाकई में जनता अब महीन चीजों को भी समझ रही है। और हमने तब सोचा कि जरा सारण जिले के बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा किया जाए। हमने आपको रवि कुशवाहा के बारे में, बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में सब कुछ बताया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।